नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। दिल्ली के इलेक्शन की तारीख की तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो तारीख की घोषणा हर पार्टी ने अपने दिमाग में बैठा ली। ये मानकर चल रही है सारी पार्टियां कि फरवरी के अंत तक इलेक्शन भी हो जाएगा और रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक आधिकारिक सूचना कोई नहीं आई। यहां तक भी नहीं आई है कि दिल्ली में इलेक्शन होगा भी या नहीं। लेकिन जैसे कि टाइमलाइन फरवरी तक खत्म होने वाला, उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक इलेक्शन या फरवरी के बीच में इलेक्शन और अंत तक रिजल्ट आ जाएंगे। इसी तारीख को मानते हुए दो बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, देखा जाए तो दिल्ली में अपने मुहिम को जारी कर दी। दिल्ली दरअसल कौन जीत रहा है ये अपने आप में जानना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले 2 बार से बम्पर जीतों के साथ लगभग 90% कुल सीटों में से सीट पाने वाली आम आदमी पार्टी 70 सीट की विधानसभा है दिल्ली, जिसमें से एक बार 62 और एक बार 67 सीट पाई थी। यानी कि 2015 में 67 सीट और 2020 में 62 सीट पाकर बम्पर जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्टें जारी कर दी। ये 2 लिस्टें जो जारी हुई हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट है, यानी वो मान के चल रही है कि वो जीतेगी ही। इसी वजह से उन्होंने 2 लिस्ट सबसे पहले जारी कर दी, जबकि 2 अदर बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अभी ये सोच रही कि किन कैंडिडेट्स को उतारा जाए। अब ये जो आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, इससे एक चीज और पता चलती है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं पर भी बहुत विश्वास है और उन्होंने एक तरीके से ये शो किया कि अगर आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस है, यानी आप ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपको समय की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन बताए कि किस दिन इलेक्शन होने वाला है, और उसके पहले 1-1.5 महीना पहले या उसके बाद लोग अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करें। आम आदमी पार्टी की विशेषता रही है कि जहां भी जीतती हो बम्पर तरीके से जीतती। याद कीजिए 2015 में 67 सीटें जीतने वाली, हमें तो याद नहीं कोई इतनी बड़ी पार्टी रही हो जो दिल्ली में 70 में से 67 सीटें पाई हो, यानी कि लगभग 95% से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती। उसके बाद 2020 में भी 60 प्लस 62 सीटें पाने वाली आम आदमी पार्टी, हमें लगता है उसका एक दूसरा भी रिकॉर्ड उसी के हाथों में होगा। यानी कि 67 सीट के बाद 62 सीट पाने वाली कोई लगातार दूसरी बार पार्टी आम आदमी पार्टी ही बनी होगी दिल्ली के इतिहास में। अगर हम उससे कुछ पहले भी जाएं तो कांग्रेस या बीजेपी कभी भी इतनी सीट नहीं पाई। बहरहाल बीजेपी लगभग 25 सालों से या 25 सालों से ज्यादा से मान के चलिए दिल्ली के सत्ता से दूर है, और बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि 2025 में किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आए। अब हम अगर पंजाब का भी इलेक्शन देखें तो उसमें भी आम आदमी पार्टी बम्पर वोटों से जीतती है और 2/3 से ज्यादा सीटें उसको मिलती। इसी तर्ज पर 2025 में जो दिल्ली की विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की 2 लिस्ट जारी कर दी है, और ये दोनों लिस्टें लगभग वैसे ही कैंडिडेट्स की हैं जो पहले कभी लड़े हैं और या उनके कार्यकर्ता ही रहे। आम आदमी पार्टी की विशेषता है कि उनके एमएलए से कोई भी आदमी आसानी से जाके मिल सकता है। उनके एमएलए और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एमएलए साहब आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता पीछे आ रहे हैं। हो सकता है कार्यकर्ता आगे आगे चल रहे हैं और आम आदमी के एमएलए कहीं पीछे बैठे हो जिनको आप पहचान भी नहीं सकते। यही विशेषता है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की। जैसा उनका नाम है वैसे ही वो कैंडिडेट भी चुनते हैं। आम जनता में से किसी को उठा के वो लड़ा देते हैं और वो जीत भी जाता है। अब हम अगर गौर करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, और अगर हम दिल्ली स्टेट की बात करें तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से कई गुना मजबूत है। ये बात हमें इसलिए भी कहनी पड़ रही क्योंकि विगत 2 बार से आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, और इस बार हमने जो दिल्ली में कैंपेन अपना शुरू किया है उसमें सबसे पहले हमने शीलमपुर विधानसभा की सीट पर सर्वे किया। उस सर्वे से हमें पता चलता है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से मजबूत है, और उसके कुछ दृश्यों को हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे।
हमने जब सीलमपुर में सर्वे शुरू किया तो सीलमपुर में जो चयनित हैं कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के, जुबेर जी, उनसे भी जाके मुलाकात की और जुबेर जी ने अपने पूरे सीलमपुर एरिया में एक नई मुहिम छेड़ दी है। उसका नाम है रेवड़ी सभा। अब ये रेवड़ी नाम आया कहां से? रेवड़ी याद कीजिए, एक बार मोदी जी ने अपने किसी भाषण में ये बोला था कि लोग रेवड़ियां बांट करके वोट हासिल करते हैं और सत्ता में बैठ जाते हैं। अब ये रेवड़ी नहीं चलेगी, यही रेवड़ी को बताने की कोशिश कर रहे हैं और घर घर मिल रहे हैं। बड़ी बात यह है, अगर देखा जाए तो सीलमपुर जैसी जगह पर आज वो लोग लगभग 100 सभाएं हर दिन करते हैं। यही आम आदमी पार्टी की मजबूती, यानी कि 100 सभा उनके कार्यकर्ता करते होंगे। कभी भी प्रत्याशी 100 सभाओं को एक साथ नहीं कर सकता या एक दिन में 100 सभाएं नहीं कर सकता। जब हमने उनसे डिस्कशन किया और उनकी एक सभा को भी अटेंड किया, ये पता चला कि कितनी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और उनके कार्यकर्ता अलाइंड होकर, यानी एकजुट होकर काम करते हैं। जैसा ऊपर से निर्देश आता है वैसे ही वो काम नीचे भी करते हैं और उसके प्रूफ, यानी कि उसका वीडियो बनाकर वो अपलोड भी करते हैं, ताकि ऊपर बैठे हुए लोगों को ये पता चले कि हाँ, जो भी उनका प्रत्याशी वो सही कर रहा है, वो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। यही आम आदमी पार्टी की मजबूती। अगर हम सीलम विधानसभा के क्षेत्र के सर्वे के बाद दो बड़ी बातें निकालें तो आम आदमी पार्टी की दो महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है। सबसे पहले ये कि कैंडिडेट ऐसा होता है कि जो आम जनता से खुद जाके मिलता है। दूसरी बड़ी बात कि इनकी पार्टी में जो डिसिप्लिन है वो बहुत मजबूत है। सीलम विधानसभा में जो जुबैर जी को इस बार कैंडिडेट चुना गया है, उसके पहले 2015 जो 2020 में कैंडिडेट थे उनको फिर से दोबारा नहीं दिया गया टिकट। उसके बाद भी वो दोनों कैंडिडेट कहीं भी आम आदमी पार्टी की बुराई करते हुए नहीं दिखते। इसी को बोलते हैं कि पार्टी का डिसिप्लिन। जबकि किसी और में, चाहे वो कांग्रेस हो और बीजेपी हो, अगर आप देखेंगे अगर कैंडिडेट्स की सीट कट जाती है तो ये मान के चलिए वो अपशब्द का प्रयोग या दूसरे में जाने के बाद अपशब्द का प्रयोग शुरू कर देता है। जबकि आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है और कहीं भी कार्यकर्ताओं के बीच में भावना नहीं आती कि हाँ, आम आदमी पार्टी का पुराना एमएलए हट गया, दूसरे को सीट मिली। वो ये मान के चलते हैं आम आदमी पार्टी के लॉयल कार्यकर्ता हैं और जैसे उन्होंने जब शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी जिस तर्ज पे काम किया था उसी तर्ज पर आने वाले समय में वो करते ही रहेंगे। कभी भी उस चीज को नहीं हटाएंगे जैसा ऊपर से निर्देश आता। अब हम आपको जब सीलम विधानसभा क्षेत्र में गए थे उस समय वहां के प्रत्याशी किस तरीके का प्रचार कर रहे हैं आपको अपने वीडियो में दिखाते हैं। ये जो लोकल सभा आप कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है, एक एक गली जाके, हमारा टारगेट है 1000 गलियों में, सीलमपुर विधानसभा की 1000 गलियों में हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा टारगेट 100 सभाएं करने का है। हम और हमारी टीम पूरी विधानसभा में 100 सभाएं करेगी। 15 तारीख तक हम 1000 सभाएं कर लेंगे। कई सौ सभाएं हम कर चुके हैं। हम जिस गली में जाते हैं उस गली के लोगों को इकट्ठा करते हैं, बाहर का आदमी नहीं बुलाते। चाहे 10 आदमी आए, हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं को ये स्कीम बताते हैं और उनसे पूछते हैं रेवड़िया जो भाजपा कहती है ये अच्छी है या बुरी है, ये चालू रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए। पब्लिक 100% अरविंद केजरीवाल की स्कीमों से खुश है। वो कहती है पहला कोई नेता आया है जिनने जनता की सोची है। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ये 5 किलो चावल आटा नहीं बांट रहे हैं, ये आपको सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ये आपको हेल्थ दे रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं बसों के अंदर, ये फ्री पानी दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीरथ दे रहे हैं। ये 1000 रुपए महिला को ताकतवर बनाने के लिए 1000 रुपए सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अभी कुछ जगह होर्डिंग्स लगा रखी है कि इस बार दिल्ली बदलाव चाहता है। आप लोग कैसे समझ रहे हैं कि इस बार सरकार नहीं बदलेगी या क्या इस तरीके की पॉलिसी ले आ रहे हैं? पिछले 30 साल से भाजपा वाले होर्डिंग लगा रहे हैं। 98 से 25 साल उनको हो जाएंगे और 30 साल भी ऐसे हो जाएंगे, होर्डिंग लगाते रह जाएंगे। जनता को उन पर कोई भरोसा नहीं है। 10 साल से जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, भाजपा के 7 सांसद 10 सांसद दिल्ली के अंदर हैं, केंद्र सरकार है, अनगिनत पावर है, अरबों खरबों रुपया है। ये जो 7 रेवड़िया जिसको नाम देते हैं, वो चाहते तो ये रेवड़िया वो भी बांट सकते थे। उन्होंने एक रेवड़ी दिल्ली को बांटी हो तो बता दो, उन्होंने बांटी है। महंगाई, महंगा सिलेंडर, महंगा तेल, नफरत के बीज, आपसी भाईचारा खत्म करने की रेवड़िया उन्होंने बांटी और कुछ नहीं बांटी।
बीजेपी वाले आज ये बोल रहे हैं जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र जीते वैसे ही वो दिल्ली फिर जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसा जीता है वैसे दिल्ली में भी हो सकता है? कैसे जीते हो? मशीनों में सेटिंग करके। पब्लिक तो यही कह रही है, रिजल्ट तो कुछ और बता रहा था। अगर हो सकता है उन्होंने यहाँ भी ये सेटिंग कर रखी हो। जनता तो वोट नहीं दे रही है भाजपा को। जनता तो एक मत, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले 67 आई फिर 62 आई। इस बार आप मुझसे लेगो 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर आने वाली। इंडिया वैसे तो आम आदमी पार्टी कहा जाता है इंडिया गठबंधन में है। झारखंड में भी वो गए तो इंडिया जब सीएम उम्मीदवार वहां पे शपथ ले रहे थे तो इंडिया गठबंधन की तर्ज पर गए, लेकिन दिल्ली में वो इंडिया गठबंधन की तर्ज पर नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं को आपसी लड़ाई से फुर्सत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी अच्छे आदमी है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और इन्हीं के नेता आपस में लड़ लड़ के सब कुछ खत्म करें। हरियाणा का हाल सबने देखा है। हरियाणा जीता हुआ स्टेट, पूरी पार्टी। राहुल जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में केजरीवाल जी होने चाहिए। केजरीवाल जी तैयार हो गए हर चीज के लिए। अब तो ये हो गया कि 4-5 सीटों तक पे हम एग्री हो गए थे कि 4-5 सीटों पे भी हम गठबंधन करने के लिए तैयार है, दे दो। लेकिन इनका अहंकार, इनके नेताओं का, इनका घमंड इनके आगे आता है। वो इन्होंने गठबंधन में नहीं लिया और आपने नतीजा देखा हरियाणा का। इनके घमंड की वजह से हरियाणा जैसा राज्य जीता हुआ राज्य हार गई है। इस बार आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को 1-2 सीट दे के इंडिया गठबंधन की तर्ज पर लड़ने की कोशिश करेगी या 70 पे अलग लड़ रहे हैं? केजरीवाल जी साफ साफ कह चुके कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। और जब हरियाणा कह रहे थे, जब इन्होंने नहीं किया तो इन्हें जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों पे विजय होगी, सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछली बार जो एमएलए थे उनका इस बार उनको सीट नहीं मिली, इस बार आपको है, तो क्या लगता है आपको कि कितना आपके लिए वो वोट काटू हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जीरो इफेक्ट नहीं है। पब्लिक के अंदर इतना जोश और उत्साह है। पहले जहाँ 2 जगह बंटता था वो सारा एक जगह आ गया। एक तरफा लोग खड़े हैं। और आप देखना शायद दिल्ली की बड़ी जीत सीलमपुर विधानसभा में। आप इस सीलमपुर विधानसभा में किन बड़े मुद्दों को लेकर आम जनता के पास जा रहे हैं कि आप वोट करें, फिर से एक बार आपको जिताएं, आम आदमी पार्टी पे विश्वास करें? सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र के अंदर ये है, मेरे पिताजी जब 5 बार विधायक रहे, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले उन्होंने जगपुर में चंद हॉस्पिटल बनवाया शास्त्री पार्क के अंदर। वो बहुत अच्छा अस्पताल था। लेकिन जो पूर्व में विधायक रहे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी हालत खराब है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। गांधी हरिजन स्कूल 6 साल से टूटा हुआ है, वो बन जाना चाहिए था। 8000 बच्चे इवनिंग मॉर्निंग में पढ़ते थे, उसको बनाने की जरूरत है। सीवर लाइन दुरुस्त करने की जरूरत है। पानी पीछे से आता है लेकिन इलाके में, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मिक्सिंग हुई, लीकेज हुई, इसकी वजह से पानी डिस्टर्ब हुआ है। ये दिक्कतें हैं। चलिए, अभी तो बहुत समय है, आगे फिर हम आपसे मुलाकात करते रहें। अभी भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई हो। आपने वीडियो में देखा होगा कि सीलम विधानसभा क्षेत्र के जो जुबैर जी कैंडिडेट है, उन्होंने एक नुक्कड़ सभा की और इस नुक्कड़ सभा को उन्होंने रेवड़ी सभा के नाम से संबोधित किया और वो बताने से नहीं चूके कि किन चीज़ों की छूट आम आदमी पार्टी दे रही है, जैसे कि बिजली में छूट, पानी में छूट, एजुकेशन में छूट और लोकल में जो मेडिसिन है उसकी छूट। यही चीज़ें हैं जो कि रेवड़ी के नाम से मोदी जी बोलते हैं और यही मजबूती है आम आदमी पार्टी की। उन्होंने लोगों से भी पूछा कि क्या उनको ये रेवड़ियाँ पसंद है, तो लोगों ने बोला हाँ हमें रेवड़ियाँ पसंद हैं। और फिर वो दोबारा यही रेवड़ी चाहते हैं, तो लोगों ने बोला हाँ हम फिर दोबारा यही रेवड़ी चाहते हैं। इसी वजह से हम केजरीवाल जी को लेकर आए। बड़ी बात ये नहीं है कि सिर्फ जो एडल्ट लोग हैं, यानी जो समझदार लोग हैं, जो वोटर हैं, वही इस बात को पसंद कर रहे हैं, बल्कि जो नहीं भी वोट करते, जो बच्चे या बच्चियां हैं, वो भी इस रेवड़ी को पसंद करते हैं। महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर इस रेवड़ी का मजा लेने को तैयार हैं। रेवड़ी शब्द किसी का ये टोंट है, यानी कि बीजेपी में जो आज की डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था रेवड़ी। दरअसल ये रेवड़ी नहीं है, ये उन जनता के लिए फायदे की चीजें हैं जो जनता इन चीजों से महरूम है, यानी जिन जनता को ये चीजें नहीं मिल पाती थी आसानी से, आज आम आदमी पार्टी उसको उनके द्वार तक आसानी से पहुंचा रही है। अगर आप गौर से देखें इस बात को तो समझ में आएगा कि ये ऐसी जरूरतें हैं जो किसी भी समाज में रहने वाले आदमी की जरूरत होती है। इससे उसको मजबूती मिलती है और वो आने वाले समय में अपने ग्रोथ का प्लान कर सकता है। अगर आपकी लाइट में पैसा, पानी में पैसा,
अननेसेसरी का ज़्यादा चला जाएगा तो आप उन पैसे का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ में नहीं कर सकते। यही चीज़ आम आदमी ने पकड़ी कि आम जनता की दरअसल डिमांड क्या है। जिनके पास पैसा अधिक है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल यानी कि पानी का बिल और लाइट के बिजली का बिल देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है वो इस बिजली के बिल या पानी के बिल को अगर नहीं देना पड़े तो उस पैसे को बचा सकते हैं आने वाले अपने बच्चों के या लड़कियों की शादी में। और अगर आपकी मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री हो और एजुकेशन की फैसिलिटी फ्री हो तब तो फिर आप मान के चलिए बल्ले बल्ले है आपकी। और आप उन पैसों को आने वाले समय में जब आप बुजुर्ग हो जाएं या आप जब काम करने की क्षमता नहीं रखते हो उस समय आप इन पैसों को रिकरिंग की तरह बचा के आगे चल के यूज कर सकते हैं। यही चीज आम आदमी पार्टी आम जनता को बताने से नहीं चूकती और ये बात लोगों को समझ में भी आती। ये बात सिर्फ बड़े लोगों को ही नहीं बल्कि एक बच्चे को भी समझ में आती है। हम अपने वीडियो में दिखाते हैं आपको उस बच्चे ने क्या बोला। महिलाएं, बुजुर्ग सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े छोटे छोटे बच्चे भी, नन्हे बच्चे भी समर्थक हैं। आइए जरा एक बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप किसको वोट करेंगे? झाड़ू को। अच्छा, आप प्रचार कर रहे हैं कि झाड़ू को वोट दिया जाए, क्यों? क्योंकि इस बार झाड़ू मेरा स्कूल जो है ना, मेरे स्कूल की फीस देती है मेरी। और स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है जी। किस लिए जुबेर भाई को जीतना चाहिए? बड़े यंग हैं, आप लोगों के बीच हमेशा रहे पहले या अभी आए? जुबेर भाई तो बहुत पुराने हैं, यहाँ पे काम भी अच्छा कराते हैं, सफाई सब चीज रहती है। यहाँ पर जो मुद्दा है वो जुबेर भाई भली बात जानते हैं। जो 10 साल यहाँ विधायक रह के जा चुके ना तो उनसे काम हुए नहीं, तो क्योंकि जुबेर भाई यहाँ एक एक गली में एक एक गली के लोगों को जानते हैं, इसलिए जुबेर भाई को ही जिताना है। अब आप देखिए बच्चे की बात सुनने के बाद ये समझ में आता है कि चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, छोटी बच्चियां हो, उन सब के जबान पर बस एक ही नाम है कि झाड़ू को वोट पड़ना चाहिए। अब हम गौर से देखें तो इस विधानसभा क्षेत्र में 2015 में आम आदमी पार्टी जीतती है और लगभग 27,000 वोटों से के मार्जिन से जीतती है। यानी कि आम आदमी पार्टी को 57,000 प्लस वोट मिलते हैं और 30,000 प्लस के आसपास वोट 29 से 30,000 के बीच में बीजेपी को मिलते हैं। 2020 में यही 57,000 का वोट बढ़कर आम आदमी पार्टी का 72,000 हो जाता है और मार्जिन भी लगभग 10,000 बढ़ जाता है, यानी कि 37,000। इससे समझ में आता है कि 15 से 20 के बीच में जिन लोगों को ये प्रॉफिट मिला था उनको समझ में था कि आम आदमी पार्टी सही काम कर रहे हैं और उनके फायदे की चीज है ना कि उनके नुकसान की चीज। इसी वजह से 2020 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 37,000 से भी ज्यादा के मार्जिन से जीतती। अब 2025 में आपको ये मार्जिन लमसम वही दिखेगा, क्योंकि जिस तर्ज पर वहां लोग आम आदमी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और सीलमपुर विधानसभा में जो भी उनके कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी से, उनका ये टारगेट है कि जितने भी वोटर वोट करते हैं लगभग 1,25,000 से 30,000 लोग उनके घर घर तक जाएं और वोटिंग से पहले लगभग 2 से 3 बार तक जाके मिले। तब आप समझ सकते हैं कितनी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में खड़ी है और बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है आम आदमी पार्टी को हराना, या ये कह लीजिए कि दहाई के आंकड़े तक भी पहुंचना। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति किस करवट बदलती है। हमारे पूरे चैनल की निगाहें इस पर बनी हुई है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।